फ्रेंड्स वी कंटिन्यू विद नेक्स्ट चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा महा रिवीजन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द वैल्यू ऑफ ए सच दैट द वेक्टर्स, ये 3 वेक्टर्स गिवन है वो कोप्लेनर होंगे। तो देखिए कोप्लेनर प्रूव करने के लिए हमें क्या कंडीशन प्रूव करनी होगी। देखो 3 वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर इफ ट्रिपल प्रोडक्ट जो है उनका वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। मींस इनका जो डिटर्मिनेंट है, अगर 3 वेक्टर्स गिवन है आपके पास, अगर उनका आप डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, कोप्लेनर हो जाएगा। कभी भी 3 वेक्टर गिवन होंगे उनको कोप्लेनर प्रूव करना होगा तो उनके डिटर्मिनेंट को 0 प्रूव कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला है ये कोप्लेनर है, लेकिन इसमें ए की वैल्यू क्या होगी। कोप्लेनर की बात कर रहा है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। दैट्स मीन 2 -1 और 1, इनके जो कोफिशिएंट है वो ले लीजिए। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, फिर 2 है, -3 है, तो 1 2 -3, 3a और 5, 3a और 5। अब इस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 कर देंगे। कोप्लेनर का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो आप सोल्व कर देते हैं। 2 इंटू में 5 10 प्लस 3a -1 माइनस का 9 माइनस का 5 प्लस 1 a -6 क्या हुआ ये 20 प्लस 6a माइनस माइनस प्लस 14 प्लस a -6, ये 6a और ये a 7a, 14 में से 6 माइनस करोगे 8 और 20 प्लस 8 28। a की वैल्यू निकालनी है तो a कितना हो जाएगा 28 अपॉन में 7 4 जा, मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -4। अगर a की वैल्यू -4 होगी तो ये क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो मतलब 4th ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो मतलब आप ये याद रखना, कभी भी 3 वेक्टर गिवन हो और आपको शो करना हो कि वो कोप्लेनर है तो उसके लिए आप क्या करोगे, उनके डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 कर देना। अगर उनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आता है तो हम बोलेंगे वो 3 वेक्टर जो है वो क्या है, आपके कोप्लेनर है, ठीक है। अब चलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सारे आपके एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को करा रही हूँ। उन्हीं के ऊपर बेस्ड हम कंसेप्ट भी बताते चलेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको कौन सा कंसेप्ट उस पर अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ ए सच दैट द वेक्टर्स 3 वेक्टर्स गिवन है। फर्स्ट वेक्टर है i, सेकंड है j प्लस के, थर्ड है i प्लस जे प्लस ए के, ठीक है, आर कोप्लेनर। हमें इस a की वैल्यू निकालनी है कि किस वैल्यू के लिए ये तीनों वेक्टर क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनर के लिए क्या बताया था कि इनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो देखो इसका डिटर्मिनेंट लिखूंगी मैं, i का कोफिशिएंट क्या है 1, j और k की वैल्यू नहीं है तो वो क्या हो जाएगी 0 और 0। ऐसे ही i की वैल्यू नहीं है तो 0, j और k की वैल्यू क्या है 1 और 1, इनका कोफिशिएंट क्या है 1 1। ऐसे यहाँ पे इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका a, इस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 कर देंगे। अब देखिए वैल्यू क्या आई, a -1 इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे, दैट इंप्लाइज a इज इक्वल टू 1। तो मीन्स आपका ऑप्शन 4th क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। सिमिलरली आपका देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये 3 वेक्टर्स गिवन है। इसने पूछा है a की किस वैल्यू के लिए ये जो है कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनर के लिए क्या था कि इनके डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। डिटर्मिनेंट को a1 और 2, a1 2 1 1 -1 1 1 -1 2 -1 और a 2 -1 और a इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू निकालनी है, सोल्व कर लेते हैं। देखिए a -1, क्वेश्चन में आपका यहाँ पे भी आप a वैल्यू पुट कीजिए। क्वेश्चन में यहाँ पे भी a आएगा तो यहाँ पे a आ जाएगा। अब देखिए a² -1 प्लस 1 माइनस का 2 माइनस का a प्लस 2 -1 -2a इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर देते हैं। a की क्यूब माइनस a -2 माइनस a माइनस का 2 -4a इज इक्वल टू 0। a की क्यूब
1 2 और 4, 6 है, -6 है और -4 इज इक्वल टू 0। ये अब हमें इसके रूट निकालने हैं कि ए की वैल्यू क्या आएगी। एक तो है कि आप ऑप्शन से ही चेक कर लो कि कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। देखो 1 पुट करेंगे तो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो 1 नहीं होगा, -1 पुट करेंगे तो वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, 0 पुट करेंगे तो भी हमारे पास -4 आ जाता है, 0 नहीं आता। मींस जब आप -2 पुट करोगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं कोप्लेनर के ऊपर। द वैल्यू ऑफ स्केलर p सच दैट द वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स आपके पास गिवन है। इसने बोला है ये कोप्लेनर होंगे p की किस वैल्यू के लिए, p की किस वैल्यू के लिए क्या होंगे कोप्लेनर। p यहाँ पे है आपका, 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। कोप्लेनर के लिए क्या करना है, इसके डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 कर देना। जब 3 वेक्टर आपके पास गिवन हो तब कोप्लेनर शो करने के लिए उनके डिटर्मिनेंट को 0 पुट कर देना। 2 -1 और 1, यहाँ पे है 1 2 और -3, 1 2 और -3, 3p और 5, 3p और 5 इज इक्वल टू 0। अब सोल्व कर देंगे। 2 10 प्लस 3p माइनस का 9 माइनस का 5 प्लस 1 p माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यह है आपका 20 प्लस 6p माइनस माइनस प्लस 14 प्लस p माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आया 7p प्लस 28 इज इक्वल टू 0। p की वैल्यू क्या आई आपकी -4। तो दैट्स मीन आपका थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हैं आपके लिए। ये दोनों क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना और इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलें, साथ साथ लाइक भी करते चलें और शेयर भी करते चलें। तो देखिए कोप्लेनर के लिए याद रखना हमेशा क्या करना है, डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 शो करना है। तो ये 2 क्वेश्चन आप ट्राई करना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर 3 कोप्लेनर यूनिट वेक्टर, ए बी सी तीनों क्या है, कोप्लेनर वेक्टर है। कोप्लेनर है तो मीन्स ए बी सी की जो वैल्यू है ट्रिपल प्रोडक्ट की वो क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। अब इसने पूछा है ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर ए बी सी कोप्लेनर वेक्टर है तो उसका आप लीनियर कॉम्बिनेशन भी लेके चलते हो और फिर उनका आप ट्रिपल प्रोडक्ट करते हो, वो हमेशा क्या होगा 0 होगा। जैसे ही उसने बोला ए बी सी कोप्लेनर तो उसके जो ट्रिपल प्रोडक्ट करते हो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन का, तो वो भी क्या होगा आपका हमेशा 0। निकालने की जरूरत नहीं है। कोई निकालना भी चाहे बच्चा तो देखो कैसे शो करोगे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखोगे तो 2 -1 और 0। यहाँ पे 0 2 -1, ए की क्या है कोफिशिएंट माइनस का 1, बी का 0, सी का 2 और साथ में ए बी सी ऐसे ही लिख सकते हो आप इसको। ट्रिपल प्रोडक्ट को आप ऐसे लिख सकते हो। अभी देखो अब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे आएगी देखो 2 इंटू में 2 4 माइनस का माइनस माइनस प्लस तो 1, तो यहाँ पे कितना आया 7, साथ में चल रहा है ए बी सी, ए बी सी। अब आपको पता है ए बी सी कोलिनियर है तो इसकी वैल्यू तो क्या आ गई 0। इसको किसी भी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगी वैल्यू 0। मींस इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी होगा वो क्या होगा 0। आप ऐसे भी शो कर सकते हो कि डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखो और आप ऐसे भी शो कर सकते हो। अदरवाइज आपको लर्न होना चाहिए अगर ए बी सी 3 कोप्लेनर यूनिट वेक्टर है, कोप्लेनर वेक्टर है तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन का जो आप निकालते हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वो भी क्या होगा 0 होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी आर 3 कोप्लेनर, इसमें गिवन है कि ए बी सी 3 आर कोप्लेनर वेक्टर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे ही आपने देखा ए बी सी क्या है कोप्लेनर है तो आप उनके लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या होगा इक्वल टू 0 होगा। तो आप डायरेक्ट बोलोगे इसकी वैल्यू भी क्या होगी 0। अगर निकालना चाहो तो फिर आप ऐसे ही निकालोगे 1 1 0 0 1 1 और फिर यहाँ पे आप 1 0 1 और साथ में लिखोगे ए बी सी, मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको ऐसे ही लिखोगे।
अब ये वैल्यू चाहे कुछ भी आए, लेकिन ये वैल्यू तो क्या है, 0 है, क्योंकि ABC क्या है, कोप्लेनर। तो इन सब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगी, 0। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन। या तो आप ये प्रॉपर्टी लर्न कर सकते हो कि उनका लीनियर कॉम्बिनेशन का भी अगर आप ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हो तो भी वो क्या होगा, 0। अदरवाइज आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी इसको सोल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, जो कि है कोलिनियर वेक्टर। कोप्लेनर का तो मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट 0। अब कोलिनियर की बात करेगा तब हम उस केस में क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है आपके पास कोलिनियर का। कोलिनियर का कंसेप्ट है, देखिए अगर 2 वेक्टर गिवन हो आपके पास, कब, अगर 2 वेक्टर्स गिवन होंगे वो कोलिनियर होंगे कब, अगर उनका जो वो आप निकालते हो रेशियो A1/B1, A2/B2 और A3/B3, अगर वो इक्वल आ जाते हैं तब हम बोलेंगे कि ये जो 2 वेक्टर हैं आपके वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। याद रखना ये कंडीशन कब लगेगी, जब 2 वेक्टर्स गिवन होंगे। 2 वेक्टर्स गिवन होंगे तो उनका आप रेशियो निकाल दो, अगर वो इक्वल है तीनों का तब हम बोलेंगे वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम में आया हुआ है, इफ वेक्टर I + J + K एंड 2I + PJ + K एंड माइनस का 5I प्लस का 3J QK आर कोलिनियर, देन P और Q की वैल्यू क्या होगी। इसने पूछा P और Q की वैल्यू उस केस में क्या होगी। अभी बताया क्या करना है, A1/B1 मतलब 2/-5, 2/-5 इक्वल होगा P/3 के, इक्वल होगा 1/Q के। तब हम उस केस में बोलेंगे वो दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर है। P और Q की वैल्यू निकालनी है, पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं साथ में। क्या आया, P की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 3 को इधर ले जाएंगे तो 6/-5 P की वैल्यू आ गई। अब Q की वैल्यू निकालने के लिए हम 2/-5 इक्वल टू 1/Q करेंगे। यहाँ से Q की वैल्यू क्या आएगी आपकी, Q को इधर ले आते हैं, 2 को इधर ले आते हैं तो क्या बना, देखो -5/2। P की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ गई, यही तो हमें निकालना था, P और Q की किस वैल्यू के लिए दोनों क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो देख लो, याद रखना कोलिनियर शो करना है वो भी 2 वेक्टर गिवन होंगे, तब हम क्या करेंगे, A1/B1, A2/B2, A3/B3 को इक्वल पुट करेंगे और वहां से हम शो करेंगे कि वो दोनों क्या है, कोलिनियर है। अब बात आती है अगर 3 वेक्टर होंगे तब हम कैसे शो करेंगे कि वो 3 वेक्टर क्या है, कोलिनियर है। तो वो और देखते हैं हम, देखिए अगर 3 पॉइंट ABC कोलिनियर होंगे तब हमारे पास क्या कंडीशन होगी कि AB में लैम्डा टाइम BC हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला सबको अप्लाई करना आता है, वही डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके AB निकालेंगे, ऐसे ही BC निकालेंगे, हम शो करेंगे कि AB लैम्डा टाइम BC होगा। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर, पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर आपके पास गिवन है, फर्स्ट पोजीशन वेक्टर, सेकंड और थर्ड आर कोलिनियर इफ ए की किस वैल्यू के लिए ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो देखो अगर ये वेक्टर A है, ये B है, ये C है, नाम दिया हमने, तो A भी निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से 40 में से 60 माइनस करेंगे, फिर -8 में से -3 माइनस करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो AB की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 40 - 60 माइनस का 20 I -8 -3 -11 J। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, देखो BC, B और C, C के फर्स्ट एलिमेंट में से B का फर्स्ट माइनस करेंगे, A -40 I माइनस का 52 प्लस का 8 हो जाएगा तो कितना आया, माइनस का 44 J। अब क्या करना है हमें, AB लैम्डा टाइम BC करना है, AB लैम्डा टाइम BC। AB कितना है, माइनस का 20 I माइनस का 11 J इक्वल होगा लैम्डा टाइम A -40 I
-44G। अब हमें पता है कंपेयर कैसे करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। तो देखो यहाँ पे अगर मैं सेकंड को कंपेयर करती हूँ तो यहाँ पे आया -11 इक्वल होगा लैम्डा टाइम -44 से। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 1/4। लैम्डा आ गया आपका 1/4। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें तो एक ही वैल्यू निकालनी है। तो अब हम फर्स्ट वाले को फर्स्ट से कंपेयर करेंगे तो क्या आई, देखो a -40 लैम्डा की वैल्यू 1/4 इक्वल होगा -20 के। इस 4 को इधर लेके जाएंगे, क्या बना, a -40 इज इक्वल टू में -80, a की वैल्यू क्या आई, -80 प्लस का 40। तो a की वैल्यू क्या आई आपकी, -40। मीन्स फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो याद रखना जब 3 पॉइंट की बात करेगा तो हम क्या शो करेंगे, ए बी इज इक्वल टू में लैम्डा टाइम बी सी कोलिनियर के लिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका मोमेंट ऑफ फोर्स। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा भी गया है, 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, पी ए इंटू में एफ। एफ क्या है आपका, फोर्स का काम करता है। ए क्या है, जिस पॉइंट के अबाउट हम फोर्स लगाते हैं वो। पी क्या है, एक्टिंग थ्रू दी पॉइंट, जिस पॉइंट के थ्रू हम वो एक्ट करता है वो पॉइंट क्या होता है, पी। एफ क्या होता है आपके पास, फोर्स। तो मेन आपका देखिए क्वेश्चन समझने का है, देखो कैसे होगा। द मोमेंट ऑफ फोर्स I प्लस जे माइनस के, 3I प्लस 4J माइनस के, 3I प्लस 4J माइनस 5K एक्टिंग थ्रू दी पॉइंट। इस एक्टिंग थ्रू दी पॉइंट I माइनस 2J अबाउट द पॉइंट I माइनस J प्लस K इज क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या किया है, फोर्स क्या गिवन है, 3I प्लस 4J माइनस 5K। किसके थ्रू एक्ट करता है वो, इस पॉइंट के ऊपर। एक्टिंग पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है, P। तो ये वैल्यू क्या आ गई, P की वैल्यू आ गई। कि अबाउट द पॉइंट, तो इस पॉइंट के अबाउट गिवन है तो इसको नाम क्या दिया है हमने, A। इसको क्या नाम दिया है, A नाम दिया है। अब हमें क्या निकालना है, P और A का जो है हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूले से PA कितना हो जाएगा आपके पास, देखो 1 फर्स्ट वाले में से फर्स्ट वाला माइनस करोगे तो 0I, प्लस -1 में से प्लस का 2 तो कितना आया, प्लस का 1। 1 में से 0 माइनस करोगे तो कितना आ गया, K। आ गया आपके पास। फोर्स क्या गिवन है, 3I प्लस 4J माइनस 5K। फॉर्मूला क्या कहता है, इन दोनों का क्रॉस, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकालना आता है। देखो कैसे निकालेंगे, PA क्रॉस F। कभी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो सबसे पहले I, J और K वेक्टर आप एज इट इज लिखोगे। अब इनके कोफिशिएंट लिखोगे। PA फर्स्ट नंबर पे तो इनका कोफिशिएंट क्या है, 0। इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। इसका क्या है, 1। अब आगे क्या है इसका, 3। इसके पास क्या है, 4। इसके पास क्या है, 5। इस तरीके से आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो। अब सोल्व कर दीजिए। माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 9I प्लस का 3J माइनस का 3K। अब ऑप्शन में चेक करोगे आपके पास माइनस का 9 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। नहीं है तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लिया तो क्या आया, 9I माइनस का 3J प्लस का 3K। मतलब हम बोल सकते हैं हमारे पास जो मोमेंट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 9I माइनस 3J प्लस 3K के। अब चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सेटिस्फाई हो रहा है। फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना हो तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, F की वैल्यू क्या है। एक्टिंग पॉइंट को आप नाम दोगे P। जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लग रहा है उसको हम नाम देंगे A। P और A का जो डिस्टेंस निकालेंगे, P और A का जो डिस्टेंस फॉर्मूले से PA की वैल्यू निकाली आपने। फोर्स पता है। अब क्रॉस प्रोडक्ट हमें आता है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं। वो सिंपल डिटर्मिनेंट जैसे सोल्व करते हो वैसे सोल्व कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा।
अब और इसी टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आपका डाउट क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोमेंट ऑफ फोर्स I प्लस जे प्लस के एक्टिंग थ्रू द पॉइंट -2I प्लस 3j प्लस के अबाउट द पॉइंट I प्लस 2j प्लस 3k इज, क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। सबसे पहले आपके पास फोर्स गिवन है, F की वैल्यू गिवन है। एक्टिंग थ्रू द पॉइंट, जिस पॉइंट के थ्रू एक्ट करता है ये, तो देखो आप ऐसे लर्न कर सकते हो कि जैसे कि एक्टिंग कौन करता है, एक्टिंग जैसे कौन करता है, प्रियंका चोपड़ा। तो जो ये एक्टिंग जो है पॉइंट, इसको पी का नाम देना है। तो ये पॉइंट आपके पास क्या हो गया? पी पॉइंट हो गया। तो जो बच गया पॉइंट वो क्या हो गया आपके पास? ए पॉइंट हो गया। मोमेंट का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है मोमेंट का फॉर्मूला? पी ए इंटू में एफ। अब पी और ए की वैल्यू से आप निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूले से पी ए की वैल्यू। पी ए क्या है आपके पास? देखो पी ए इसमें से ये माइनस करो, फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट 3i, 2 में से 3 माइनस करोगे माइनस का j, 3 में से 1 माइनस करोगे प्लस का 2k। क्रॉस प्रोडक्ट लेना है फोर्स के साथ। फोर्स क्या है? I प्लस j प्लस k। अब 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमें लेना आता है, कैसे करते हैं? मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे I j k। अब ये लिखे 3 -1 और 2, 3 -1 2, यहाँ से पॉइंट आएंगे 1 1 और 1, 1 1 और 1। अब इसको सोल्व कर देते हैं, क्या आएगा? देखो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3i, 2 माइनस 3 माइनस का 1 j, 3 माइनस माइनस प्लस प्लस 4k। ठीक है, अभी आप नोटिस करोगे इसमें से तो कोई भी पॉइंट मैच नहीं हो रहा तो आप यहाँ से माइनस का कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लोगे तो क्या आएगा? 3i प्लस j माइनस का 4k, क्या हो गया? आपका मोमेंट हो गया। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है? सेकंड ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखना। एक्टिंग से आप पी को याद रखना, जो पॉइंट बच गया अबाउट द पॉइंट उसको ए नाम देना, पी और ए का जो है डिस्टेंस निकालना और क्रॉस प्रोडक्ट कर देना फोर्स के साथ। क्रॉस प्रोडक्ट हमें आती है 2 वेक्टर्स की, कैसे करते हैं? सिंपल कैलकुलेशन है, आपका आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोमेंट ऑफ फोर्स 3i प्लस 2j माइनस 4k एक्टिंग थ्रू द पॉइंट। जैसे ही एक्टिंग थ्रू द पॉइंट देखा, आपको पता चल गया ये जो पॉइंट है एक्टिंग के नाम से, ये पॉइंट P हो गया आपका। अबाउट द पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट, तो ये पॉइंट A हो गया। ये फोर्स की बात कर रहा है तो फोर्स आपका ये हो गया, F की वैल्यू आपके पास ये हो गई। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है? PA का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है फोर्स F के साथ। अब PA की वैल्यू हमें निकालनी आती है। देखो P के पास पॉइंट है आपके पास 1 -1 और 2, A के पास पॉइंट है आपके पास 2, J के नहीं है तो 0, फिर K है तो 0। अब इनका डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे PA की वैल्यू, P और A। 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1, 0 में से 1 माइनस करोगे तो 1, 2 में से 2 माइनस करोगे तो 0। मतलब PA की वैल्यू आ गई आपकी I प्लस J और प्लस 0k, तो उसको नहीं लिखते। क्रॉस प्रोडक्ट लेना है F के साथ, 3i प्लस 2j माइनस 4k। क्रॉस प्रोडक्ट हमें लेना आता है, I J K लिखो आप सबसे पहले। अब इनके जो कोफिशिएंट है वो लिखो, 1 और 1, K का नहीं है तो 0, 3 2 और माइनस 4, 3 2 और माइनस 4। अब इसको सोल्व कर देते हैं, तो ये आया माइनस का 4i, 3 ये माइनस प्लस 4j, 2 माइनस 3 माइनस का k। अब देखो आप नोटिस करो यहाँ पे तो कोई सा ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तो माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लोगे तो क्या आएगा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा।
अब आप नोटिस करोगे आपका फोर्थ ऑप्शन क्या है, मैच हो गया, तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता ये कि इसका मॉडुलस निकालो, मॉडुलस ऑफ मोमेंट पूछ लेता, वो मॉडुलस और पूछ लेता कि इसका मॉडुलस भी निकाल के बताओ, तो मॉडुल हमें निकालना आता है, कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपका क्या हो जाता, मॉडुलस आ जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे कि मोमेंट ऑफ फोर्स गिवन है आपके पास, ये एक्टिंग थ्रू दी पॉइंट, मतलब P की वैल्यू ये और A की वैल्यू आपके पास ये है और F की वैल्यू ये है, आपको मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है कि क्या होगा, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा और जो आंसर आए वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका वर्क डन, इसके ऊपर बेस्ड भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए वर्क डन कैसे करेंगे हम इसको सोल्व। वर्क डन होता क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर फोर्स, डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की, फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं। इससे पहले हमने जो मोमेंट किया था आपने नोटिस किया होगा, उसमें हमने क्रॉस प्रोडक्ट की थी, इसमें हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं किसी दो वेक्टर्स की, जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है वो देख लीजिए। अगर दो वेक्टर्स आपके पास गिवन है उनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कैसे करोगे, a1 a2, i वाले को i के साथ करेंगे और i का डॉट प्रोडक्ट i के साथ करते हो तो वो 1 हो जाता है, तो ये क्या हो गया आपका a1 a2 प्लस, अब b1 को b2 के साथ करोगे, b1 b2 और j का j के साथ डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है, प्लस c1 c2 c1 c2, ऐसे ही k और k का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना होगा तो a1 a2 फिर b1 b2 और c1 c2, i का i वाले के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ आप मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, वो आपका क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा 2 पॉइंट्स के बीच का, तो क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देना। डिस्टेंस फॉर्मूला हमें आता है कैसे अप्लाई करना है, तो बस सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। वर्क डन निकालना है हमें, तो हमें पता है वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन किसके इक्वल है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स की डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ, डिस्प्लेसमेंट मतलब P और Q के जो पॉइंट है उनकी डिस्टेंस के साथ, P और Q का जो डिस्टेंस है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। मोमेंट में हमने क्या किया था, क्रॉस प्रोडक्ट लिया था, मोमेंट में हमने यहाँ पे क्रॉस का साइन लिया था, लेकिन जैसे ही वर्क डन की बात आएगी यहाँ पे हम इनका क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, तो देखिए पी क्यू की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले क्या है, पी क्यू क्या होगा आपके पास, डिस्टेंस फॉर्मूले से 1 में से 1 माइनस करोगे, ऑलरेडी 1 है तो 2 हो गया, 2 में से 2 माइनस करोगे 0, 3 में से 3 माइनस करोगे 0, तो यहाँ पे फोर्स क्या है 2i प्लस 3j प्लस 4k, इसकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है पी क्यू के साथ। पी क्यू क्या है, ये 2i प्लस 0k प्लस 0j प्लस 0k, यही है पी क्यू की वैल्यू। अब डॉट में क्या बोला था मैंने, i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू में 2 4 प्लस j को j के साथ 3 इंटू में 0 0 प्लस 4 को 0 के साथ 0, मतलब क्या आया 4 और इसके साथ क्या लगेगा यूनिट, वो क्या हो गया आपका आंसर। तो मतलब ऑप्शन थर्ड क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो वर्क डन की बात करेगा तो डॉट प्रोडक्ट लेके चलना, किसका, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। और मोमेंट की बात की थी हमने अभी, इनसे पहले जो टॉपिक था उसमें हमने क्रॉस प्रोडक्ट ली थी, और डॉट प्रोडक्ट पता होना चाहिए हम कैसे निकालते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट का भी आपको पता होना चाहिए, वो सब बेसिक चीजें हैं। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर चलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्स F है, डिस्प्लेस द पॉइंट P टू द Q, वर्क डन निकालना है हमें, क्या होगा। वर्क डन के लिए अभी तो आपको देखो समझ आ गया होगा, P और Q का डिस्टेंस निकालना होगा सबसे पहले। तो P Q की वैल्यू क्या होगी आपके पास,
-1 -1 माइनस का 2 i लिख दू साथ में, 1 में से 1 माइनस करोगे और ऑलरेडी 1 है तो प्लस का 2j, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो 2 में से 2 माइनस करोगे तो प्लस का 0k। f क्या है आपके पास 6j प्लस 8k। तो हमें प्रोडक्ट निकालनी है f की pq के साथ, डॉट प्रोडक्ट निकालनी है, वो आपका क्या होता है वर्क डन। ठीक है, तो f की वैल्यू क्या है आपके पास 6j, i की कोई टर्म नहीं है इसमें, 8k। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है आपको किसके साथ, माइनस का 2i प्लस का 2j प्लस का 0k। देखो i वाली टर्म को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन i की तो है ही नहीं है तो वो 0 हो गई, तो 0 इंटू में 2 0, तो i के साथ तो 0 आ गया, प्लस j को j के साथ करोगे, j वाली टर्म को j वाली के साथ, 6 इंटू में 2 12। अब देखो 0k को 8 के साथ करोगे तो 0 इंटू में 8 0, दैट इज क्या आया 12 यूनिट। वर्क डन क्या आया आपका 12 यूनिट। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आपको तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। ये क्वेश्चन भी सिमिलर है, ये खुद ट्राई करना आप, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। सेम वैसे ही है, फोर्स गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है, वर्क डन निकालना है। अब तो आपको समझ आ गया होगा वर्क डन कैसे निकालना है। ठीक है, आप खुद ट्राई कीजिएगा, कोई डाउट हो तो फिर मुझे बताइएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे। देखिए जितने भी कंसेप्ट अभी तक मैंने कराए हैं सारे आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड हैं, तो आप एक भी मिस मत करना। जितने भी मैं करा रही हूँ सारे आप अच्छे से करके जाना। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट है कंसेप्ट आपका प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। अगर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर निकालना आएगा एग्जाम में तो कैसे करोगे, देखिए अगर a ऑन b की बात करेगा, a ऑन b, तब आप क्या करोगे, a का डॉट प्रोडक्ट लोगे b के साथ, और ऑन b जिसके साथ भी ऑन लगा है, ऑन के बाद जो भी टर्म है उसका आप मॉडुलस लोगे, मॉड ऑफ b। ठीक है, जैसे अब अगर b ऑन a होगा तो ऑन के बाद a टर्म आई है तो मॉड a नीचे लोगे अपॉन में, a डॉट b अपॉन मॉड a। तो ऐसे आपको लर्न करना है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b क्या होगा, a डॉट b, और ऑन किसके साथ, ऑन के बाद कौन सी टर्म आई, b आई है तो मॉड b लोगे आप। ऐसे ही प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन a की बात करेगा तब फॉर्मूला क्या होगा, a डॉट b का डॉट प्रोडक्ट और मॉडुलस ऑफ a, मॉडुलस ऑफ a। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है ऑन दी वेक्टर दिस, ऑन दी वेक्टर, ऑन के बाद जो वेक्टर आया है उसका मॉडुलस हमें नीचे रखना होगा, ये याद रखना। तो देखो कैसे होगा अभी क्वेश्चन सोल्व। अगर मैं इसको a वेक्टर का नाम देती हूं और ये b वेक्टर है, ऑन के बाद b वेक्टर है, तो प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b हो गया ये। तो कैसे सोल्व करेंगे देखिए, a ऑन b क्या होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हमें पता है कैसे करना है, फर्स्ट वाले i को i के साथ, 4 को 1 के साथ, कितना आया 4। चलो पहले लिख के बता देती हूँ अच्छे से ताकि कंफ्यूज ना हो। a डॉट b अपॉन में मोड ऑफ b, ये निकालना है हमें। तो देखो a क्या है हमारे पास, i माइनस 2j प्लस k, b क्या है आपके पास 4i माइनस 4j प्लस 7k, इनका डॉट प्रोडक्ट अपॉन में मोड निकालना है 4i माइनस 4j प्लस 7k का। देखो जिसने प्रैक्टिस कर रखी है वो ये स्टेप कभी नहीं लिखेगा, वो डायरेक्ट इनका डॉट प्रोडक्ट करेगा। 4 फिर इसका आएगा प्लस का 8, फिर 7 को 1 से करोगे तो 8, और फिर उसको सोल्व करेगा। ठीक है, लेकिन मैं समझा रही हूँ इसलिए मुझे पूरा स्टेप लिखना पड़ रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा। देखो जब डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आपको पता है i डॉट i 1 हो जाता है,
तो i को i के साथ करोगे तो 4 माइनस माइनस प्लस 8, 1 को 7 से करोगे तो प्लस का 7 अपॉन में इसका मॉडुलस कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 49। कितना हुआ ये 19 अपॉन में 16 और 16 32, 32 और 49 कितना हुआ आपका 81 रूट 81। तो ये हुआ 19 अपॉन 9 क्या होगा आपका प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, मतलब आपका फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर इसी क्वेश्चन में वो बोलता प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, अगर हमें निकालना होता है बी ऑन ए, तब हम कैसे सोल्व करते, तो देखिए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए निकालना होता तब क्या होता, ए डॉट बी तो सेम यही होता हमारे पास, ए डॉट बी तो सेम यही करते, और अब की बार अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए आ जाता, अब की बार अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए आ जाता, ए डॉट बी करेंगे तो क्या आएगा देखो 4 प्लस 8 प्लस 7 अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए का मोड करेंगे 1 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज 19 बाय रूट 6। ये क्या हो जाता प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तब हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए ये होता। अगर ए ऑन बी की बात कर रहा है तो 19 बाय 9 क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ए ऑन बी आए या बी ऑन ए आए, आपको दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, ए ऑन बी, ये फॉर्मूला लगेगा, अप्लाई करना और आंसर निकालना, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर कि कौन सा कंसेप्ट है जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका परपेंडिकुलर वेक्टर। दो वेक्टर कब होंगे परपेंडिकुलर, देखो अगर ए परपेंडिकुलर है बी के तो हम कह सकते हैं ए डॉट बी क्या होगा 0 होगा, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो हम बोल सकते हैं ए परपेंडिकुलर होगा बी के, ये है तो ये होगा, ये कंडीशन है तो फिर ये होगी। मीन्स अगर दो वेक्टर्स गिवन हो आपको और उसने बोला हो ये परपेंडिकुलर है या नहीं, तो आप उन डॉट प्रोडक्ट चेक कर लेना, अगर उनकी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ गई तो हम बोलेंगे वो दोनों वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर है। ऐसे ही देखो ये फॉर्मूले आपको पता है, कोस एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट में एंगल निकालना हो तो क्या होगा, ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस ऑफ थीटा के। क्रॉस प्रोडक्ट में निकालना होगा तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू में मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अगर डॉट प्रोडक्ट की बात होगी तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्रॉस की बात होगी तो ये वाला फॉर्मूला। यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू निकालते हो, यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू निकालते हो। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन है आपका कि ये वेक्टर परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। अब परपेंडिकुलर है तो हमने क्या बोला, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2, और आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ 1 हो जाता है। ऐसे ही जे वाले को जे के साथ करोगे तो माइनस का 4, के वाले को के वाले के साथ करोगे तो माइनस का लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आया माइनस का 2 माइनस का लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू क्या आई माइनस का 2। तो मीन्स आपका कौन सा सेकंड ऑप्शन क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। तो इसका मेन मोटिव आपका ये है कि बताने का कि ए अगर परपेंडिकुलर है बी के तो याद रखना उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर, ए और बी दोनों क्या है यूनिट वेक्टर है। अगर देखो ए और बी यूनिट वेक्टर बोला है तो मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मीन्स क्या होता है कि मोड ऑफ ए इक्वल है 1 के और मोड ऑफ बी भी किसके इक्वल है 1 के। यूनिट वेक्टर मीन्स मोड ऑफ ए भी 1 और मोड ऑफ बी भी 1। ठीक है, और इस आगे क्या बोला है, सच दैट a plus 2b and 5a minus 4b are perpendicular to each other। ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। अभी मैंने बताया अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। तो
तो ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। मीन्स क्या, a प्लस 2b का डॉट प्रोडक्ट 5a माइनस 4b के साथ वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही करना है। a को a वाली टर्म के साथ करोगे तो 5 और a इंटू में a तो मोड a का स्क्वायर हो गया 5 मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर प्लस a को 4 के साथ करोगे तो माइनस का 4 और प्लस का 10 कितना हुआ, प्लस का 6 a डॉट b माइनस का 8 मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो a डॉट b की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, मोड ऑफ a मोड ऑफ b कोस ऑफ थीटा। हमें एंगल निकालना है, एंगल निकालना है तो हमें इसकी वैल्यू पुट करनी होगी तभी हमारे पास एंगल की वैल्यू आएगी। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो 5 ऑफ मोड ऑफ a स्क्वायर प्लस 6 a डॉट b की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दे, मोड a मोड b कोस थीटा माइनस 8 मोड b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मोड a और मोड b की वैल्यू हमें पता है 1 और 1 है, पुट कर देते हैं। क्या आया देखो, यहाँ पे बचा 5 प्लस 6 कोस थीटा माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 6 कोस थीटा इज इक्वल टू में 3। कोस थीटा किसके इक्वल हो गया, 1/2 के। 3/6 मतलब 1/2 के। यहाँ से थीटा किसके इक्वल हो गया, 60 के। तो मतलब सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो कभी भी परपेंडिकुलर की बात करता है तो याद रखना जो भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो इसका मतलब उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। आई होप समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है, अगर एंगल निकालना हो दो वेक्टर्स के बीच में तो कैसे निकालेंगे। स्केलर प्रोडक्ट की बात होगी तो a डॉट बी इक्वल होगा मोड ऑफ a मोड ऑफ b कोस ऑफ थीटा के। और क्रॉस प्रोडक्ट की बात होगी तो मोड ऑफ a क्रॉस b इक्वल होगा मोड ऑफ a मोड ऑफ b साइन थीटा के। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। तो देखो यहाँ से अगर मैं कोस थीटा पूछूं तो क्या होगा आपके पास, कोस थीटा की वैल्यू होगी a डॉट b अपॉन में मोड ऑफ a मोड ऑफ वेक्टर b। ठीक है, ऐसे ही साइन थीटा पूछेंगे तब मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b अपॉन मोड a मोड b आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, द एंगल बिटवीन, ये दो वेक्टर गिवन है इनके बीच में एंगल निकालना है क्या होगा। तो अप्लाई करते हैं, कोस थीटा किसके इक्वल होता है, a डॉट b अपॉन में मोड a मोड b। a डॉट b प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आता है हमें, 3 को 2 से करेंगे कितना होगा 6, 1 को 2 से करेंगे तो माइनस का 2, 2 को 4 से करेंगे तो 8 अपॉन में मॉडुलस ऑफ a, मॉडुलस ऑफ a क्या है, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 1, 2 का स्क्वायर 4। ऐसे ही मोड ऑफ b करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 इस 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, यहाँ से आप करोगे 6 में से 2 गया 4, 4 और 8 12, ये आया आपका 12 अपॉन में अंडर रूट 14 और यहाँ से आया 4 और 4 8, 8 और 16 24। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपका क्या बनेगा, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा √3/7। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू आ गई √3/7, लेकिन हमें थीटा चाहिए तो थीटा क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स √3/7। ये क्या हो जाएगा आपका, एंगल हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a एंड b आर 2 यूनिट वेक्टर। जैसे ही इसने बोला यूनिट वेक्टर मतलब क्या हुआ, a यूनिट वेक्टर है और b भी यूनिट वेक्टर है, मींस मॉडुलस ऑफ a
इक्वल टू 1 और मॉडुलस ऑफ बी भी किसके इक्वल है 1 के। यूनिट वेक्टर का मीन्स यही होता है, कहता है इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो π/3 है। जो इन दोनों ए और बी के जो बीच में एंगल बनता है वो π/3 है। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है π/3। हमें वैल्यू निकालनी है मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी की। देखो मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है हमें। तो हमें पता है इसका स्क्वायर करें तो हम इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे हम सिंपल ओपन करते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही उसी तरीके से करेंगे। तो इसको ओपन करेंगे तो मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए डॉट बी प्लस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो ए डॉट बी की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकती हूँ, मोड ए मोड बी कोस थीटा। क्योंकि देखो हमें मोड ए की वैल्यू पता है, मोड बी की वैल्यू पता है और थीटा भी पता है, तो हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमें ए डॉट बी की वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू नहीं पता, इसलिए हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, क्योंकि ये टर्म्स की वैल्यू हमें पता है। तो देखो क्या आया, ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए डॉट बी को क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कोस ऑफ थीटा, थीटा की जगह पे π/3 प्लस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर। अब मोड ए कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू में मोड ए की वैल्यू 1 मोड बी की वैल्यू भी 1 और कोस π/3 मतलब 1/2 कोस 60 1/2 होता है प्लस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हुआ। मतलब मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू 3 है, लेकिन हमें तो चाहिए इसकी पावर 1 हो उसकी वैल्यू। तो क्या करते हैं, रूट ले लीजिए बोथ साइड। मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी किसके इक्वल आया, √3 के। अच्छा √3 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, इसकी वैल्यू तो 1.717 होती है जो कि क्या है ग्रेटर देन 1। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो हम यहाँ पे माइनस का स्क्वायर कर देते, फिर वैसे ही हम सिंपल जो फॉर्मूला अपना खोलते हैं वैसे ही ओपन करते और वैल्यू पुट कर देते। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। जिसे बोला आप क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हुए हमें एंगल बताना है कितना होगा, ये 2 वैल्यू है। अब क्रॉस प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला क्या है, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल होता है मोड ए मोड बी साइन थीटा के। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। तो यहाँ से हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी निकालना होगा। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, आई जे के एज इट इज लिखेंगे। अब इसके कोफिशिएंट लिखेंगे 3, 4 और 0, 3, 4 और 0। इस वाले के 1, -1 और 1, 1, -1 और 1। सोल्व कर दीजिए, क्या आएगा देखो 4 आई, जे वाले को करोगे तो -3j, के को करोगे तो -3 -4 -7k। इसका क्या लेना है, हमें मोड लेना है। हमें क्या निकालना है, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, इसका मोड लेना है। तो मोड लोगे तो क्या आएगा, आप देखिए इसका मोड लोगे तो क्या आएगा 16 + 9 + 49, कितना हुआ ये आपके पास 74। अब देखिए साइन थीटा किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन में मोड ए मोड बी। ए क्रॉस बी का मोड कितना आया √74 अपॉन में मोड ए का मोड ए मतलब √9 + 16 अंडर मोड बी 1 + 1 + 1 कितना आया √74 अपॉन में 5, 25 का रूट करोगे तो 5 √3। साइन थीटा की वैल्यू क्या आई √74 अपॉन 5 √3। मीन्स आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा,
करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट से निकालोगे तो आप ऐसे निकालोगे, डॉट प्रोडक्ट से भी मैंने बता दिया, क्रॉस प्रोडक्ट से भी मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालना होगा। देखिए, अगर दो एडजेसेंट साइड गिवन होगी पैरेललोग्राम की, तब उस केस में हमारे पास क्या फॉर्मूला लगेगा, मोड ऑफ ए क्रॉस बी। मान लो ए और बी दो एडजेसेंट साइड गिवन होगी पैरेललोग्राम की, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, ए क्रॉस बी करोगे और उसका मॉडुलस निकालोगे। लेकिन अगर एडजेसेंट साइड ना गिवन होके डायगोनल गिवन होंगे पैरेललोग्राम के, डायगोनल गिवन होंगे तो उस केस में क्या करोगे, जो दो डायगोनल है उनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, उनका मॉडुलस निकालोगे और 2 से डिवाइड करोगे। याद रखना, साइड गिवन होगी तो सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट करके मॉडुलस निकालोगे, लेकिन अगर डायगोनल गिवन होंगे तो डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट करके उसको 2 से डिवाइड करोगे। ये दोनों चीजों में डिफरेंस याद रखना। साइड के लिए तो सिंपल ए क्रॉस बी कर दोगे, लेकिन डायगोनल के लिए आप क्या करोगे, उसको 2 से डिवाइड करोगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड, क्या है, साइड गिवन है आपके पास और उसने पूछा है एरिया क्या होगा पैरेललोग्राम का। तो कैसे निकालेंगे, अगर ये साइड ए है और ये बी साइड है तो क्या होगा, ए क्रॉस बी निकालना है हमें। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, आई जे के, इसके क्या है 1 0 और 1, इसको लिखोगे तो 2 1 और 1 निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो माइनस का आई, 2 में से 1 गया, प्लस का जे और प्लस के, और इसका हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो क्या आएगा, √1 + 1 + 1 दैट इज √3 क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, इस तरीके से सोल्व कर। इसी जगह पे अगर आपके पास डायगोनल गिवन होते तो आप इसको 1/2 से डिवाइड कर देते। ठीक है, अब देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, तब उस केस में क्या फॉर्मूला लगेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, अगर ए बी सी आपके पास वर्टिसेस हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे, ए बी क्रॉस बी सी। सबसे पहले ए बी निकालोगे, फिर बी सी निकालोगे, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, फिर उसका मॉडुलस निकालोगे और उसको 2 से डिवाइड करोगे। ये क्या होगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। जैसे क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हुज वर्टिसेस आर ए बी और सी, वैल्यू गिवन है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ए बी क्या होगा आपके पास, क्या होगा, देखो 3 में से 1 गया 2, 1 में से 2 और फिर माइनस का है तो 3, 2 में से 3 गया माइनस का 1। ऐसे ही बी सी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 में से 3 गया माइनस का 1, 3 1 मतलब 2, -1 -2 -3। ए बी आ गया, बी सी आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई जे के 2 3 -1 माइनस का 1 2 -3। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए आपके पास ये माइनस का 9 और प्लस का 2, तो माइनस का 7 आई 1 और प्लस 6 प्लस का 7 जे, 2 2 जा 4 4 और 3 7 प्लस का 7 के। और इसका क्या लेना है, हमें मोड लेना है। इसका मोड लोगे तो कितना आएगा, 49 + 49 + 49, और उसको किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो ये आपका कितना आया, देखो 49 को बाहर लूंगी तो आपका 7 √3/2 बचा। ये क्या हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मेन क्या है, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। पैरेललोग्राम निकालना होगा तो क्या अप्लाई करोगे, ट्रायंगल निकालना होगा तो क्या अप्लाई करोगे। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। अगर कोई टेट्राहेड्रन की बात करता है, उसकी वॉल्यूम निकालनी होगी तो क्या फॉर्मूला होगा, जो 3 वेक्टर्स हैं उनका ट्रिपल प्रोडक्ट लोगे, 3 जो वर्टिसेस गिवन होंगे इसकी उनका ट्रिपल प्रोडक्ट अपॉन में 6 करोगे। जैसे क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हुज वर्टिसेस आर,
3 वर्टिसेस गिवन है, इसकी वॉल्यूम निकालनी है, क्या होगी? तो क्या बोला, इनका ट्रिपल प्रोडक्ट। इनका ट्रिपल प्रोडक्ट लोगे तो मीन्स क्या लोगे, इनका डिटर्मिनेंट मतलब माइनस का 1 और 1, 1 माइनस 1 1, 1 1 माइनस 1, इनका डिटर्मिनेंट को 1/6 से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो देखो क्या आया, माइनस का 1 प्लस 1 और 0 प्लस 1 को करोगे तो 1 और 1 2, फिर 1 से करोगे तो 1 और 1 2 अपॉन में 6, 4/6 दैट इज 2/3। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अगर आपको वॉल्यूम निकालनी होगी टेट्राहेड्रॉन की तो आपके पास क्या फॉर्मूला होगा, ABC जो वर्टिसेस है उनका ट्रिपल प्रोडक्ट अपॉन 6, और ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उनका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। ये याद रखना, ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना हो तो आप क्या करोगे, उनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे आपके एग्जाम में आए हुए कराए हैं ये क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। देखो, वैल्यू ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट गिवन है आपके पास, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या होगी? तो मैंने क्या बोला, जैसे ही आपने ट्रिपल प्रोडक्ट देखा है, ट्रिपल फॉर्म में देखा है वेक्टर, आप क्या करोगे, उसका मॉडुलस निकालोगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। डिटर्मिनेंट निकालोगे तो देखो इसका क्या होगा, 1 माइनस 1 और 0, इसके क्या पॉइंट होंगे, 0 1 और माइनस 1, इसके क्या पॉइंट होंगे, 0 माइनस 1 और 1, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है तो 0 हो गई। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो 1 माइनस 1 0, फिर इसको करेंगे तो फिर 0, इसको करोगे तो फिर 0, मतलब वैल्यू क्या आई, 0। तो ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ना कि आप इसको लेंथी मेथड से नहीं करना, आप डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट निकालना। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है आपका कि A B प्लस C और A प्लस B प्लस C का आपको क्या निकालना है, ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। तो फिर वही करेंगे, मोड निकालें, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो फर्स्ट वेक्टर क्या है, A है, तो B और C की वैल्यू नहीं है तो 0 0, B और C है तो यहाँ पे क्या करोगे, 0 1 और 1, A B C है तो 1 1 1, साथ में आप ऐसे लिखते हो A B C, ठीक है। यहाँ पे भी आप IJK लिख लेना। तो देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 1 0, तो मतलब 0 इंटू में ABC करोगे, इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 0 आए, 0 इंटू में समथिंग मतलब 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट आप क्या बोलोगे, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। ऐसे क्वेश्चनों को निकालने के लिए आप उनका क्या करोगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस एंड दिस। यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है आपका, दो वेक्टर जो गिवन है उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, A क्रॉस B, और फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस लो, उसका मोड लो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका यूनिट वेक्टर निकलेगा। तो यहाँ पे A की जगह पे ये है, B की जगह पे ये है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। याद रखना यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है आपका। तो A क्रॉस B निकालेंगे, तो A क्रॉस B कैसे निकालते हैं, IJK एज इट इज, यहाँ के 1 1 1 पॉइंट, यहाँ से 2 3 माइनस 1, तो क्या आया यहाँ पे, माइनस का 1 माइनस का 4I 2 प्लस 1 प्लस 3J प्लस K, ये वैल्यू आई आपकी A क्रॉस B की। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा आपका, यूनिट वेक्टर A क्रॉस B और अपॉन में मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B, मोड ऑफ A क्रॉस B। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ से क्या आया, माइनस का 4I प्लस का 3J प्लस का 4K, और इस नीचे अपॉन में इसका मोड, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, दैट इज माइनस का 4I प्लस 3J प्लस K अपॉन में 26, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, यूनिट मॉडुलस निकालना, यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या करोगे, A क्रॉस B अपॉन में A क्रॉस B का मॉडुलस निकालोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, I डॉट J क्रॉस K प्लस J डॉट K क्रॉस I प्लस K डॉट I क्रॉस J, इसकी वैल्यू क्या होगी।
सबसे पहले हम इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। देखो यहाँ पे आई जे के है तो डायरेक्ट इसी फॉर्म में लिख लीजिए आप इसको, आई जे के ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा, प्लस जे के आई प्लस के आई जे। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे आपका आई है तो वो जाएगा जे पे, और जे जाएगा के पे, और के जाएगा वापस आई पे। अगर इस टाइप से आपका सर्कल चलता है, अगर ये क्लॉकवाइज चलता है, आई के बाद जे और जे के बाद के बाद आई के बाद जे, तो उसकी वैल्यू 1 होगी। जैसे देखो आई के बाद क्या आना चाहिए, जे, और जे के बाद क्या आना चाहिए, के। देखो आई के बाद जे के बाद के, क्लॉकवाइज चल रहा है आपका, सीरियल वाइज चल रहा है ये, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या लिखोगे 1, प्लस अब जे से स्टार्ट किया इसने, जे के बाद क्या आना चाहिए, के, हाँ ठीक है, के बाद क्या आना चाहिए, आई, हाँ ठीक है, मतलब ये भी क्या है, क्लॉकवाइज चल रहा है, तो इसकी वैल्यू भी क्या करोगे 1, प्लस अब के बाद चेक करो, के बाद क्या आ रहा है, आई, हाँ ठीक है, आई के बाद क्या आना चाहिए, जे ही है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या लिखोगे 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। मान लो अगर कभी आपके पास ऐसे आ जाता के, जे और आई, तब उस केस में आप इसको कैसे लिखते, देखो के बाद क्या आया है, जे, ये वापस रिवर्स हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, हमें तो ऐसे चलना चाहिए, के बाद आई, फिर आई के बाद जे, फिर जे के बाद के, लेकिन इसमें क्या हो गया, के बाद ये वापस जे के पास चला गया, वापस आया है, तो इसका मतलब हम इसको माइनस का आई जे के लिखेंगे। इसके साथ आप माइनस का साइन लोगे, माइनस का साइन लोगे तो ये -1 हो जाएगी, तब उस केस में ये वैल्यू क्या हो जाती, -1 हो जाती। अगर आपका क्लॉकवाइज चल रहा है तो 1 लेके चलोगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो गया कहीं पे भी तो उसकी वैल्यू -1 लोगे आप। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके पास, नोट है देखिए, मोड ए प्लस बी इक्वल होगा अगर मोड ए प्लस मोड बी के, इफ एंड ओनली इफ ए पैरेलल होगा बी के। ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, वो इक्वल होगा 2 टाइम्स ए बी सी के। आप इसको देख भी सकते हैं डिटर्मिनेंट वाले मेथड से, जो मैंने आपको बताया उससे सोल्व करके ये इसके इक्वल आएगा। बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी का ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हो, वो ए बी सी के स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये नोट आपको लर्न होने चाहिए। a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। यहाँ पे ए बी सी क्या है आपके पास, यूनिट वेक्टर डज नॉट एक्सीड 9 को एक्सीड नहीं करेगा। फिफ्थ है आपके पास मोड ए क्रॉस आई का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के का स्क्वायर इक्वल होगा 2 टाइम्स मोड ऑफ ए स्क्वायर के। ठीक है, और सिक्स्थ पॉइंट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, मोड निकालते हो ए डॉट बी का, वो इक्वल है मोड ऑफ ए क्रॉस बी के। तो इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, π/4। थीटा क्या होगा आपका, π/4। आप इसको सोल्व भी करके देख सकते हो। ये वैल्यू क्या है आपके पास, मोड ए मोड बी कोस थीटा, और यहां से क्या आएगा मोड ए मोड बी साइन थीटा। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो tan थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के। थीटा क्या होगा, π/4। तो ये आपको पता होना चाहिए कि a डॉट बी का मोड लो इक्वल है अगर a क्रॉस बी के, तो इसका मतलब उसकी थीटा की वैल्यू क्या होगी, π/4। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है आपका जो आपका एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। इफ ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर, ये 2019 में ही पूछा गया है। ए बी सी क्या 3 नॉन कोप्लेनर है, याद रखना क्या बोला है, नॉन कोप्लेनर। ठीक है, बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी की वैल्यू इक्वल है 2 टाइम्स ए बी सी के। तो ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, तो देखो हमने अभी यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी बताई है, थर्ड प्रॉपर्टी की, बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, ए बी सी के स्क्वायर के। मतलब जो ये पूरी वैल्यू है बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी किसके इक्वल, गिवन किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ए बी सी के। और इसकी वैल्यू होती किसके इक्वल है, ए बी सी के ट्रिपल प्रोडक्ट के स्क्वायर के इक्वल होती है। और किसके इक्वल गिवन है, ए बी सी के।
ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 1 टाइम ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 2 के। मतलब थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपको ये प्रॉपर्टी कुछ जो है वो लर्न होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में जो भी मेन टॉपिक्स थे वो कवर किए हैं। एक और प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम इसको बाइंड अप करते हैं। लैग्रेंज आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्रॉस बी का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर के। तो ये आप लर्न कर लेना, कभी कभी एग्जामिनर इसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि इन दोनों का रिलेशन इसके साथ ये बनता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है और हमने वही चीजें कवर की हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। ज्यादा बेसिक हम नहीं गए हैं, हमने सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हमने ये पूरा किया है। तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, तो कंटिन्यू आप देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए।